कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बताइए कैसे हुए? दो कौड़ी के जो अरे भाई साहब सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था? ये एक मुसलमान था, बड़ी शान से लहराता है तिरंगा जहां पे। खुशबू पांडे जैसी अंध भक्त को अगर मैं देशद्रोही धर्म विरोधी भी कह दूं ना तो कम है। जी हाँ, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे मुसलमान भाई बहनों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हिंदू खुशबू पांडे जैसे बिल्कुल नहीं होते। इनफैक्ट हम हिंदू मुसलमान तो सालों साल से साथ इस धरती पर रहते आए हैं, तो हम तो भाई बहन हुए ना। देखिए, इनके जैसे उपद्रवी बालक जो हैं वो बड़े अल्पसंख्यक हैं। हालांकि अंधभक्त बहुत सारे मौजूद हैं, पर इनका उपद्रव का जो लेवल है ना, एक्सट्रीम हो चुका है और अब वो सहन करने लायक बिल्कुल नहीं रहा है। एक्चुअली ना पानी सर से ऊपर निकल चुका है दोस्त। तो ये वीडियो ना केवल खुशबू पांडे को जवाब है, बल्कि देश भर के सारे अंध भक्त जो सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना करके वो सनातन का उद्धार करने निकले हैं। दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर देम बट ऑल्सो फॉर माई लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर अवेयर अबाउट वन सिंपल टर्म कॉल्ड ह्यूमैनिटी। जी हाँ, इंसानियत पर विश्वास रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक एक करके इन अंध भक्तों को ना करारे जवाब दिए जाएंगे, तमाचे नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि हम अहिंसावादी लोग हैं। तो सुनिए जनाब, अगर हम महाभारत पे आ गए तो 18 दिन में आप सबके सब मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। शुक्र मनाइए कि हम महाभारत की स्थिति पर नहीं आ रहे हैं। आपको जाना चाहिए कुरुक्षेत्र। शेम ऑन हर, शेम ऑन हर। मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारी, उत्तरन गाजी साहब, गौर से सुनना और याद रखना। उनके बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। I particularly do not support any wars, पर खुशबू पांडे जैसी नालायक लड़की को ना जवाब देने की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए ऐसा वीडियो किसी ने बनाया होगा। हेट्रेड फैलाएंगे, हेट्रेड ही मिलेगी। अगर आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो भी इस्लाम कबूल करूंगी। हमारा धर्म भाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? बताइए कैसे हुए? दो कौड़ी के जिनके दो कौड़ी छोड़िए सर, कौड़ी भरा औकात नहीं था उस राजाओं को। ठीक है, आज उनका तस्वीर देखिएगा, राजा तो कहीं से नहीं लगते थे, इतने भी नहीं आते थे हमारे राजाओं के। महाराणा प्रताप और शिवाजी के इतिहास ही हमें गलत पढ़ाया गया और ये इतिहास की बेसिक पे जज करने वाले हैं। अरे भाई साहब सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था? ये एक मुसलमान था, बड़ी शान से लहराता है तिरंगा जहां पे वो लाल किला महान है। अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, द वन हु थिंक्स अबाउट द नेशन इज अ ट्रू सिटीजन। ये किसके शब्द थे? महाराणा प्रताप के। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि की रक्षा के लिए उसने जंगल में कई साल गुजारे थे। ऐसे प्रतापी राजाओं के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे। कोई भी अगर देश का विकास चाहता है, एक ट्रू सिटीजन, महाराणा प्रताप जी ने जैसा कहा ना, सच्चा नागरिक इस देश का बनना चाहता है, तो हिंदू मुसलमान पर लड़ाई करना छोड़ दो, बल्कि उन्हें साथ में लेकर के आ जाओ। बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तेजी से विकास होगा। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल है, उन्होंने दो काम किए, बहुत अच्छे लगे मुझे। एक हॉस्पिटल, एक एजुकेशन। ये दो चीज़, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा भारत में, हमारे देश में। दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, एक हमारा हॉस्पिटल और एक एजुकेशन। ये दो चीज़ें, इसके अलावा कुछ और भी काम करके करोगे भी क्या तुम? बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी नहीं है। रोजगार की क्या डेफिनेशन मानते हैं? रोजगार की हमारे लिए नहीं है। अरे भाई, रोजगार की डेफिनेशन क्या होती है? पहले सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे पढ़े लिखे, 12वीं जो कह रहे हैं, बीए करके इतनी सारी चीज़ें। अगर यहाँ पर हमारे देश में अगर छोटे मोटे जैसे असाइनमेंट्स खोलते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं साइट हैं, उनमें लगा सकते हैं इंजीनियरों को कहीं पे भी, लेकिन इन्हें कुछ यही नहीं आता। सरकारी जो भी जितने भी सारे सरकारी वो हैं डिपार्टमेंट, जितने भी ऑफिस हैं, उन सबको प्राइवेट करे जा रहे हैं। हमारा भाई है, 12th कर ली, 2nd ईयर कर रहा है कॉलेज में, कहाँ पे कर रहा है? KFC में काम कर रहा है। रोज़गार का मतलब पहले 12वीं कर लेते थे ना, उसके बाद भी 12वीं करने के बाद कि जी ये इतनी बड़ी नौकरी, उतनी बड़ी नौकरी। आज के टाइम में कुछ भी नहीं हो रहा भाई, सब देख लिया हमने। सबसे बड़ी बात है महंगाई। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अडानी अंबानी 1 नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है। देखते जाओ, दिख जाएगा और भी दिखेगा।
कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर आपके अनुसार 24 में जो प्रधानमंत्री बनने के लिए? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को खड़ा होना चाहिए उस चीज़ में, पीएम के लिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अगर देश के लिए बन जाए तो सबसे अच्छा है। हाँ बिल्कुल, दंगा होगा, देश खत्म, यही तो चाहते हैं लोग। भारत खत्म, हिंदू राष्ट्र ऐसे भी नहीं है, जो बनने वाला है उसको भी खत्म कर दे। नहीं क्यों नहीं था तो बहुत, अरे था, क्या बात करते हो भाई। अफगानिस्तान, ईरान कहाँ तक था? 83 लाख। अरे इंडिया वो भी हमारा हिस्सा है सर, वो भी हमारा अंग है। हमारा अखंड भारत, हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। भाई की फट गई इतनी सी देर में, हद होती है। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा। वाह, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप हिंदुत्व का बहुत प्रमोशन कर रही हैं, आपको बड़ी खुशी होती होगी। मेरी प्यारी बहन खुशबू, आपके सामने जो ओपोनेंट है वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि डिबेट चालू हो गई थी, वो आपका लहजा देख करके भागा। कितनी नफरतें फैलाती, आप तो एक्चुअली नफरत की बदबू फैलाती है, जबकि आपको तो प्यार मोहब्बत की खुशबू फैलानी चाहिए थी। पर अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, माफी मांग लो। ये जो हरकतें तुमने करी है इस देश के अंदर, ये बढ़िया नहीं है। और सुनिए, अफगानिस्तान अगर आपके देश का हिस्सा था तो इतनी ज्यादा नफरत आप मुगल लोगों से क्यों करती है? बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले। जो हो चुका है उसे छोड़िए। कितनी नफरतें आप अपने दिलों में लेकर के चल रहे हैं, उससे ज्यादा अगर प्यार होता तो अभी देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। इतना जोश और आक्रोश है, उसको पॉजिटिविटी में लगाइए। पर खैर, ये अंधभक्ति है मेरे दोस्त, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। हमें क्या पता, मुगल महान थे ना, अकबर बाबर, 2 कौड़ी की औकात नहीं थी इन लोगों को महान बता दिया है एनसीईआरटी ने, और आज उन पे मूवियां बन रही है। अच्छा। कभी जोधा अकबर, मुगले आजम, आखिर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 1398 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 1398 से लेके 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस। और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर। सर हालात देखो आप, हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे। एक आदमी कह रहा है मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, सबके सर ये लोग की दिक्कत यही है, अगर बात करना है तो डिबेट करे, सामने करे। अब यही लोग हैं जो पीठ पीछे जाएंगे तो और कमेंट्स करेंगे, यार ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है, यार ये तो पैसे पे आ गई। तो भाई तेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं मिल रहा, मैं साफ बोल रही, जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं चीख के बोलूंगी, अरे भाई मेरे को मिलते हैं यार, लेकिन तेरे को नहीं चाहिए क्या? या तेरे में गुब्बत नहीं है? आया आके डिबेट कर, और नहीं कर सकता है तो किसी पार्टी पे एलिगेशन लगाना हक नहीं है, नहीं कर सकते हो यार, फिर करो शख्स प्रमाण के साथ करो, अन्यथा मत करो, बेहतर होगा। कह रहे हैं कि मोदी ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया, बेरोजगारी कर दी। बता रहे थे कि मेरा भाई बीसीए और केएफसी में काम करता है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात तो यही है। मुसलमानों पे चना दाल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब महंगा। ये किसने बताया? कांग्रेस में। लेकिन हमारे देश में 1 करोड़ रोहिंग्या आ गए हैं, ये किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी में। और जिसके लिए सीए एनआरसी लाए, क्यों मिलेगी रोजगार? किस चीज के लिए मिलेगी? ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत ज्ञान फूक के गए हैं ना, अब मैं इससे जवाब चाहती हूँ, आखिर क्यों रोहिंग्या से भगाए गए मुसलमानों को हमारे देश में शरण दे रहे हैं? आखिर क्यों? सर्वप्रथम हक तो हमारा है ना, हमारा है, हम हिंदुओं का है, तो फिर क्यों उनको ये दिया जा रहा है? और अगर उनको दिया जा रहा है तो फिर रोजगारी के लिए काहे हाय हाय करो, मरो मरो। और दूसरी नंबर बात, जो हमारे देश के असली मुसलमान हैं वो अगर चाहे तो इन रोहिंग्या को एक झटके में निकाल के फेंक सकते हैं, ये बोल के कि बेटा, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि वो कहाँ है, कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, यहाँ सर्वप्रथम हक हमारा है। तो तुम लोग जो इस देश के नहीं हो, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका पहले हक है, जो इस देश के नहीं है तुम जाओ। क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं किया, तो फिर क्यों हाय हाय करते हो बेरोजगारी महंगाई के लिए? और छोड़ो, सबको चाहिए सरकारी नौकरी, आबादी बढ़ाए जाओ, दर्जन पे दर्जन पैदा करते जाओ, चाहिए सरकारी नौकरी। किस चीज के लिए सरकारी नौकरी? क्या कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया पकौड़े बेचो, रोजगार मिलेगी, अपने एक बार शुरू तो करो। मैं मानती हूँ कि पकौड़े बेचना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हर धंधा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, सारे धंधे महान बड़े होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जितना बड़ा आदमी हमको ये सजेशन दे कि भैया तुम पकौड़े तलो सड़क के किनारे खड़े होकर के, तब जाकर के देश का उद्धार होगा। ये भी याद रखिए दोस्तों कि सभी की सोच अगर इनके जैसी होने लग गई तो इतने सारे हिंदुस्तानी अब्रॉड भी जाते हैं, उनकी इतनी हेल्प होती है। इंसानियत नाम की चीज़ ना
गायब हो जाएगी दुनिया में से। ये अपने ना नोट्स पढ़ करके आती हैं कि कुछ भी अगर टॉपिक छिड़ गया तो मैं उसका सारा जो दोष आरोपण है वो मुगल्स पे डाल दूंगी या फिर रोहिंग्या मुसलमानों पे डाल दूंगी, क्योंकि फैक्ट्स तो इनके पास होते नहीं है, पर इनके पास वो पॉइंट्स जरूर होते हैं जिन्हें सुनकर के अंधभक्तों के कान से खड़े हो जाते हैं। बेहतर तो यही होगा कि ये इंटरव्यूज देने से अच्छा है पकौड़े तले कहीं रोड के किनारे खड़े होकर, पर खैर इनके पकौड़े कौन खरीदेगा, नफरत भरे पकौड़े नो वेज। हमें तो प्यार मोहब्बत भरी हुई पकवान खाने हैं। प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। भाई साहब, अगर ये वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं कि भैया भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, और फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। मुसलमान देश चला लेगा? क्यों नहीं चला पाएगा, क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश नहीं चलेगा? तो सनातनी को बर्दाश्त होगा? भैया सबको बर्दाश्त होगा, सबको बर्दाश्त होगा। आप एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रधानमंत्री यहाँ का मुसलमान बन जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई देखो, जो संवैधानिक पद पे बैठ जाएगा वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा वर्तमान पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अभी आपने ही बताया कि मुस्लिम विरोध मुस्लिम है इसकी वजह से। मैंने कब कहा मुस्लिम है? अच्छा, अभी आपने क्या कहा? फिर से बोलिए, पत्रकार महोदय फिर से बोलिए जो आपने थोड़ी भाजपा वाले कर रहे हैं तो और जो उन्होंने करा है भैया मुसलमान का सीधा विरोध करें। तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान एक मुसलमान 24 में इनको ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कि जो करंट सरकार चल रही है ये ना ही आए तो बेहतर है। देखिए, इन सब मुद्दों का हल ना एक ही है कि दिलो दिमाग में जो लोगों के कट्टरवाद पैदा हो चुका है ये एकदम वैनिश हो जाना चाहिए। जैसे कि अनुराग ओझा भाई साहब हैं और ये मुसलमानों के हक के लिए खड़े हुए हैं। वी नीड पीपल लाइक हिम इन द पॉलिटिक्स। और ये इतना समर्थन मुसलमानों का पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पार्टी है जो उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, डीमोटिवेट करती है। हर बात बात पे ऐसा फील करवाया जाता है कि जैसे वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, जो कि सच्चाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए, हम तो कितने यार ब्रिटिश राज से भी पहले से साथ में रह रहे हैं इधर ही, फिर ये अभी एकदम से कैसे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने लग गए। आपको रामदेव जी का भी बयान, जी गलती से बोल दिया, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो लाला रामदेव हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, उनको ऐसा फील करवाते हैं कि अरे वाह, मैं बड़ा हिंदुत्व का महान प्रचार कर रहा हूँ, बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने नमाज के खिलाफ बयान दिया है। क्रिश्चियंस जो हैं, जितने भी ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया कि बस क्रॉस पहन लेते हैं और है क्या उनके धर्म के अंदर। क्यों भाई, सिर्फ तुम्हारा ही धर्म महान है? भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था ना, ऐसे लोग उस महान संविधान की धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं। हमें इस प्रोपेगेंडा का पार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। और सोशल मीडिया चाहे आपके दिमाग को कितना भी पोल्यूट करने की कोशिश करे, पर कभी हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही मायने में धर्म हमको हमेशा प्यार करना, चैन, शांति, अमन, नेकी यही सिखाता है। पर लोग इस चीज़ को डिकोड ही नहीं कर पाते हैं, बस उसी में उलझ के रह जाते हैं कि हमारा धर्म महान। धर्म सारे ही महान हैं, और हर धर्म की धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि हमको अलग अलग ट्राइब्स में बांट दिया है ऊपर वाले ने। अलग रिलीजन्स हैं, अलग कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है। ये खूबसूरती है इस दुनिया की। अप्रिशिएट इट एंड लिव हैप्पीली विद ईच अदर। और इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, नफरती चिंटू नहीं हो, लवेबल ललन टॉप हो, और हमेशा ना टॉप पे ही रहो। आखिरी में यही कहूँगी कि आप अनमोल हो क्योंकि आप प्यार करना जानते हो। तो इस प्यार के पैगाम को हमेशा दुनिया भर में स्प्रेड करते रहना दोस्त। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।